एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5वीं हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वुप्पी। मैं एप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12। हम सब सुमन एक उपवन के। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे। उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की है। उन्हीं में से एक कविता है हम सब सुमन एक उपवन के। इस कविता में सुमन भारतवासियों को तथा उपवन भारत देश को कहा गया है। इस कविता के द्वारा फूलों के माध्यम से एकता का संदेश दिया है। बच्चों, आप जब बगीचे में जाते हैं तो वहाँ आप क्या क्या देखते हैं? बगीचे में झूले, पेड़ पौधे और फूल दिखते हैं। क्या वहाँ एक ही प्रकार के फूल होते हैं? नहीं, बगीचे में अलग अलग तरह के फूल, जिनमें से कुछ छोटे बड़े, लाल, पीले, नीले तथा नारंगी रंग के भी होते हैं। तभी तो बगीचा सुंदर लगता है। हाँ अभिषेक, बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों, जैसे तरह तरह के फूलों से मिलकर एक सुंदर बगीचा बनता है, उसी प्रकार भारत देश के अलग अलग संप्रदाय के लोग मिलकर अखंड भारत को दर्शाते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के इस कविता के माध्यम से कवि हमें भारत की एकता के बारे में बता रहे हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर। पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार सभी तरह के फूल एक ही प्रकार की मिट्टी में बड़े होते हैं और उन्हें एक जैसे धूप मिलती है, सभी को एक जैसा ही पानी दिया जाता है और हवा भी उन्हें एक जैसी झूला झुलाती है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार हम सभी बिना किसी भेदभाव के आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हम सब भारतवासी एक हैं। तरह तरह के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें बताना चाहते हैं कि जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल अलग अलग क्यारियों में बढ़कर भी एक बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते हैं, वे सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं और उनका माली भी एक है। उसी तरह भारत देश में भी अलग अलग राज्यों में अनेक धर्म, जाति और रंग रूप के लोग रहते हैं, पर फिर भी हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। यही हमारे भारत देश की शोभा है। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें कलियों को खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी रोशनी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार सभी प्रकार के फूलों को एक ही सूरज की किरणें विकसित करती हैं, एक ही चंद्रमा समान शीतलता प्रदान करता है और भंवरों के मीठे स्वर भी उन्हें एक समान सुनने को मिलते हैं, उसी प्रकार हम भारतवासी किसी भी प्रांत में रहें, हमें भी एक ही सूरज रोशनी प्रदान करता है और एक ही चंद्रमा हमें शीतल चांदनी प्रदान करता है।
वे कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमने यह जाना कि हम सब अलग अलग होने के बाद भी हमें एक बनकर रहना चाहिए। जात पात तथा छोटे बड़े का भेद मिटाकर मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे हमारा भारत देश हमेशा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। व्याकरण, पर्यायवाची शब्द। आओ बच्चों, जानें पर्यायवाची शब्दों के बारे में। बच्चों, कई ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने और लिखने में अलग होते हैं, पर इनका अर्थ समान होता है। जैसे सूर्य को हम रवि, दिनकर तथा दिवाकर भी कह सकते हैं। बच्चों, यहाँ हमने सूर्य के 3 नामों के बारे में जाना। ये तीनों शब्द पढ़ने में और लिखने में अलग अलग हैं, पर इन सब का अर्थ एक ही है। ऐसे शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं, एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे बादल को हम मेघ, घन तथा जलधर भी कह सकते हैं। आइए कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानते हैं। पर्यायवाची शब्द: दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, पक्षी, खग, पंछी, विहग, अमृत, पीयूष, अमी, सुधा, मित्र, दोस्त, सहचर, साथी, धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा, आसमान, आकाश, नभ, गगन, अतिथि, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, स्त्री, औरत, महिला, नारी, हवा, पवन, वायु, समीर, सांप, सर्प, नाग, विषधर, घर, आलय, ग्रह, सदन, शेर, सिंह, मृगराज, व्याघ्र, वस्त्र, कपड़ा, चीर, पट, तलवार, असी, कृपाण, खड्ग, बगीचा, बाग, उद्यान, उपवन। तो बच्चों, हमने जाना पर्यायवाची शब्दों के बारे में। अब हम जानेंगे विलोम शब्दों के बारे में। विलोम शब्द: शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे फूल कोमल होते हैं, पर पत्थर कठोर होता है। ऊपर दिए गए वाक्य में कोमल और कठोर शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ बता रहे हैं। इन्हें ही विलोम शब्द कहते हैं। आइए कुछ और विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे। विलोम शब्द: अंधेरा, उजाला, सज्जन, दुर्जन, दयालु, निर्दयी, जन्म, मरण, बचपन, बुढ़ापा, पूर्ण, अपूर्ण, ज्ञात, अज्ञात, अति, अल्प, उन्नति, अवनति, सुगंध, दुर्गंध, बचपन, बुढ़ापा, स्वीकार, अस्वीकार। तो बच्चों, आज हमने जाना पर्यायवाची तथा विलोम शब्दों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।